ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में टोटल 11 क्वेश्चंस आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 के अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोज हैं, इंट्रो एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, इन सभी की अलग अलग वीडियो है। सभी पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले क्या है, हमें एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी जिसमें राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बी पॉइंट पर दिया गया है। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल हो जाएगा हमारा बी पॉइंट पर हमारा क्या है 90 डिग्री का एंगल है। इसके अलावा हमारे ए और सी पॉइंट हो जाएंगे हमारा ए बी सी ट्राइंगल हमने बना लिया। अब ए बी की वैल्यू 24 दी गई है तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा 24 ए बी की वैल्यू, और बी सी की वैल्यू हमें 7 यहां पर गिवन है। बी पॉइंट पर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। एक बात आपको सिंपल सी पता होगी कि 90 डिग्री के अपोजिट जो भी हमारी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। सो एच फॉर हाइपोटेनियस हमारी ये साइड हो गई। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो सबसे पहले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस की वैल्यू को ही फाइंड किया जाएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यूज करेंगे हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का। उसके लिए लिख देता हूं बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसमें हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हैं जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के, और प्लस में होता है इसमें बेस का स्क्वायर। यहां पर जो भी हमारी एक साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, दूसरी साइड बेस हो जाती है। ठीक है, किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर हम इन दोनों साइड्स में से मान सकते हैं। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। हाइपोटेनियस फाइंड करनी है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज। परपेंडिकुलर हम 24 को ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर जो भी हमारा यहाँ पर P है इसकी जगह पर पुट कर देते हैं 24। यहाँ पर P का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगाकर बेस हम मान लेते हैं 7 होगा। तो जो भी हमारा यहाँ पर B है इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 7। B का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। उसके बाद प्लस में जो भी हमारा यहाँ पर 7 का स्क्वायर है ये हो जाता है 49 है। आगे सोल्व करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 576 प्लस में 49 है ये हो जाता है 625 है। अब एक सिंपल सी बात हमें बताओ, हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। यहां पर हाइपोटेनियस स्क्वायर मिल रहा है, इस स्क्वायर को हमें हटाना होगा। स्क्वायर हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है रूट लगा दो। अगर यहां पर हमने रूट लगाया है तो इस तरफ भी हमें रूट लगा देना होगा 625 पर। एक साइड में यहां पर जो भी हमारा स्क्वायर है इससे हम यहां पर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। स्क्वायर से रूट को कैंसिल करने पर हाइपोटेनियस आ जाएगा इक्वल्स टू में जो भी हमारा 625 है, एक साइड में इसको लिखेंगे इस तरह से। 625 के फैक्टर्स क्या होते हैं 25 मल्टीप्लाई में 25 होते हैं। अगर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 बनता है। रूट के अंदर अगर पेयर में वैल्यू मिल जाती है तो रूट हटने पर एक वैल्यू बाहर निकल कर आ जाती है, यानी कि 25 के पेयर में से 25 में बाहर निकल जाएगा जब हम रूट को सोल्व करेंगे। तो यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा 25। जो भी हमारी हाइपोटेनियस है वो कितनी आ जाती है, यहां पर ये आ गई हमारी 25 है। अब जो भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए हमें बोला गया है उस पर आ जाते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या फाइंड करने को बोला है, हमें फाइंड करना है साइन ए और कोस ए। तो सबसे पहले साइन ए की बात करते हैं। साइन ए के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या होगा। सबसे पहला वाला जो होता है ना इस मंत्र में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में P अपॉन में H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अब परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा ये ध्यान से समझना। एंगल ए की यहां पर बात की जा रही है तो सबसे पहले एंगल ए कहां पर है हमारा, एंगल ए यहां पर हमारा हो गया। एंगल ए के अपोजिट में जो भी हमारी साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। एंगल ए के अपोजिट में हमारी साइड है यहां पर जो भी, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और एंगल ए के साथ वाली जो साइड है ये हमारी बेस होती है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, जो भी एंगल हमें दिया गया हो ना उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर हमें डिसाइड करना होता है, जैसा हमने यहां पर किया है।
अब यहां पर बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस की। भाई ए के अपोजिट में परपेंडिकुलर है यहां पर हमारा कितना 7, तो हमने 7 पुट कर दिया, और हाइपोटेनियस तो सेम रहता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहां पर 25 है। इसके बाद बात करते हैं कोस ए की। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं अपना कोस ए। कोस ए के लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस सेकंड वाला होता है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इक्वल्स का साइन लगा लेते हैं। भाई एंगल ए यहां पर है, तो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर ही रहेगी और ए के साथ वाली साइड बेस ही रहेगी। हमें क्या करना है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस 24 है, हाइपोटेनियस 25 है, यानी कि बेस की जगह पर 24 पुट कर दिया, हाइपोटेनियस की जगह 25 पुट कर दिया। जो भी फर्स्ट वाले पार्ट में हमें साइन ए और कोस ए फाइंड करना था उनके लिए यहां पर हमने वैल्यूज निकाल ली हैं। आ जाएंगे अब सेकंड वाले पार्ट पर। जैसा हमने फर्स्ट वाले पार्ट के लिए एंगल से जो भी हमारा बेस और परपेंडिकुलर है वो डिसाइड किया था, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर हमारा साइन सी और कोस सी है। तो यहां पर सबसे पहले लिखता हूं साइन सी। जो भी हमारा साइन है उसका फ्रैक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा हमारा P अपॉन में H। अब हम मुझे एंगल के अकॉर्डिंग मेरी परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना है। तो जो भी यहां पर एंगल A के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बेस था वो अब हट जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। जो भी हमारा एंगल यहां पर C बोला गया है, एंगल C है हमारा, तो इस एंगल C को हमें देखना है। एंगल C यहां पर मेरा है, एंगल C के अपोजिट वाली जो साइड है ये तो हो जाएगी परपेंडिकुलर, एंगल C के साथ वाली साइड हो जाएगी मेरी बेस। हमेशा अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और साथ वाली साइड होती है बेस। तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस मुझे रखना है, परपेंडिकुलर 24 है, हाइपोटेनियस 25 है, ये फ्रैक्शन हो जाएगा मेरा 24 अपॉन में 25 है। इसके बाद नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है कोस सी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कोस सी इक्वल्स टू में, कोस के लिए हमारा b अपॉन में h होता है, तो यहां पर लिख लेता हूं b अपॉन में h। बेस कितना होगा मेरा, बेस हो जाएगा एंगल C के अकॉर्डिंग 7 और हाइपोटेनियस हमारा 25 हो जाएगा। बेस की जगह 7, हाइपोटेनियस की जगह यहां पर पुट कर देंगे 25, तो 7 अपॉन में 25 हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में हमें फाइंड करने को बोला था सभी चीजें हमने फाइंड कर ली हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसमें हमें फिगर दिया गया है 10p माइनस कोट r फाइंड करना है। ये गिवन फिगर हमारा है। गिवन फिगर में आप देख सकते हो PQR ये ट्राइंगल है। Q पॉइंट पर हमारा 90 डिग्री का एंगल दिया गया है। जो भी 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेनियस। हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस हमारा हो गया। इसके अलावा हमें यहाँ पर 12 सेंटीमीटर एक साइड दी गई है और QR की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले QR की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा, तो यहां पर लिखूंगा बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पीछे वाले पेज पर बताया था। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू में होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। हमें हाइपोटेनियस यहां पर पता है, वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें पता है 13 है, तो हाइपोटेनियस की जगह आ जाएगा हमारा 13। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है। एक साइड हमारी हो जाएगी गाइस परपेंडिकुलर और दूसरी साइड हो जाएगी हमारी बेस है। परपेंडिकुलर की जगह पर मैं 12 पुट कर देता हूं, यहां पर आ जाएगा मेरा 12। परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में जो भी मेरा बेस है ये तो मुझे फाइंड करना है ना। बेस क्या है हमारा QR है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं QR। बेस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। हमें यहां से QR की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले 13 का स्क्वायर करेंगे जो होता है 169 है इक्वल्स टू में, उसके बाद 12 का स्क्वायर हमें करना है। 12 का स्क्वायर यानी कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाता है हमारा 144 प्लस में हमारा QR स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 169 एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। हमें यहां पर से क्या करना होगा, 144 जो प्लस का है इधर शिफ्ट कर देना होगा, माइनस का 144 हो जाएगा इक्वल्स टू में हमारा QR स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहां पर 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिल जाएगा मुझे 25 इक्वल्स टू में QR का स्क्वायर एज इट इज। मुझे इसे स्क्वायर को हटाना होगा। स्क्वायर हटाने के लिए मुझे रूट लगाना सबसे इजी तरीका लगता है। अगर इस साइड में रूट लगाया है तो 25 पर भी मुझे रूट
बनाना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, इस स्क्वायर से मैं रूट को कैंसिल कर सकता हूँ, कर देता हूँ भाई। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर हमारा इधर क्यू आर आ जाएगा, जो यहाँ पर मुझे 25 रूट के अंदर है। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, रूट के अंदर मेरा 25 है। 25 बनता कैसे है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर यहाँ पर मेरा पेयर बन गया है 5 का, तो एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, यानी कि रूट 25 को सोल्व करेंगे तो 5 मुझे मिल जाएगा। जो भी क्यू आर है, ये वाली साइड है, ये हमने फाइंड कर ली है। यहाँ पर 5 और यूनिट लिख देनी है सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ना, उस पर आ जाते हैं। 10p माइनस में कोट आर हमें फाइंड करना है। तो भाई सबसे पहले 10 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद p लिख लेते हैं, माइनस में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोट आर। अब देखो 10p के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, सिंपल सीधी बात होगी। हमारा 10p, 10 के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। इसके बाद माइनस का साइन लगा देता हूं। कोट आर दिया गया है, कोट के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, जो भी 10 के लिए दिया गया होता है इसी को हमें पलट देना होता है। 10 के लिए हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे, बेस को ऊपर लेकर आ जाएंगे, परपेंडिकुलर को नीचे लेकर आ जाएंगे। अब इनकी वैल्यूज हमें बहुत ध्यान से डिसाइड करनी है, इनकी वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट मत कर देना कि भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और पुट करके सोल्व कर दिया। ध्यान से समझो। सबसे पहले 10p पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें चलना है। p पॉइंट हमारा यहां पर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। p पॉइंट हमारा एंगल हो गया, p के अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और p के साथ वाली जो साइड है ये बेस हो जाएगी। p पॉइंट जो भी हमारा p एंगल है, इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमने डिसाइड किया। अब वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने पुट करनी है, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और बेस कितना हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हो 12 सेंटीमीटर। तो ये 5 अपॉन में 12 आ गया, माइनस का साइन एज इट इज लगा लो। अब यहां पर p एंगल से आर एंगल आ जाता है, यानी कि जो भी हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमने डिसाइड किया था वो चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं एंगल आर की। एंगल आर कहां पर आता है, ये रहा एंगल आर। तो एंगल आर के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, एंगल आर के साथ वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस। हमेशा यही होता है कि जो भी एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर ली जाती है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। सो सिंपल, हमें क्या करना है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर करना है। बेस हमारा 5 है, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, तो यहां पर आ जाएगा बेस 5 परपेंडिकुलर 12 है। ध्यान से देखोगे तो इस तरफ भी 5 अपॉन 12 है, इस तरफ भी 5 अपॉन 12 है। 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हमने फाइंड किया, तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। इसमें हमें दिया है साइन ए इक्वल्स टू में 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड 10a। सभी में जो हमारा एंगल है वो ए ही दिया गया है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हम बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे साइन ए, जो भी हमें दिया गया है ना, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। साइन ए इक्वल हमें दिया गया है 3/4 के। आपको पता है जो भी साइन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका फ्रैक्शन क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में सबसे पहले वाला जो फ्रैक्शन है ये होता है साइन थीटा के लिए, साइन ए के लिए, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो यहां पर जो भी हमारा 3/4 है इसके इक्वल मैं कर सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है। इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिलता है कि भाई जो भी मेरा परपेंडिकुलर है वो तो 3 हो जाएगा और हाइपोटेनियस मेरा 4 हो जाएगा। जो भी मेरी ये वैल्यूज हैं इनको यहां पर लिख लेता हूं। परपेंडिकुलर इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरा 3 और हाइपोटेनियस मेरा हो जाएगा यहां पर 4। बहुत सिंपल सी चीजें हमने यहां पर फाइंड कर ली। अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो मेरा एक ट्राइंगल आ जाता है, इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूं। ये हो जाएगा मेरा गाइज ए, ये हो जाएगा बी एंड ये पॉइंट हो जाएगा सी। बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। बी पॉइंट के अपोजिट जो भी बी एंगल है हमारा, इसके अपोजिट क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। अब एंगल ए की बात हम कर रहे हैं तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमें चलना है। एंगल ए के अकॉर्डिंग एंगल ए के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और एंगल ए के साथ वाली जो साइड है वो
बेस हो जाएगी। बहुत सिंपल चीज़ें अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी की, 2 में भी की कि एंगल के अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर हमने की है। हमें क्या क्या चीज़ें पता है? हमें भाई परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस पता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 3 है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा 3 है। और हाइपोटेनियस हमें पता है ये कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ये हमने लिख दिया। हमें बेस नहीं पता है। अगर हमें बेस नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और बेस फाइंड करेंगे। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम के लिए लिख देता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कई बार मैंने आपको बता दी है। इसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमें। हाइपोटेनियस की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहां पर 4 पुट करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। इसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हमें दी गई है तो परपेंडिकुलर की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में बेस हमें नहीं पता है तो इसको एज इट इज रखना है हमें। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो गाइज, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 इक्वल्स टू में जो भी हमारा यहाँ पर 3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 है। उसके बाद प्लस में बेस का स्क्वायर हमारा एज इट इज रहेगा। आगे सोल्व करेंगे, 16 जो भी हमारा 9 है इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9 इक्वल्स टू में हमारा बेस का स्क्वायर रहेगा। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 इक्वल्स टू में हमारा बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, हर बार हम स्क्वायर को हटाने के लिए जो करते हैं वही करेंगे भाई। रूट लगा देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस साइड में मेरा जो भी यहाँ पर स्क्वायर है इससे रूट को मैं कैंसिल कर दूंगा तो बेस मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पर रूट से 7 को बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, इरेशनल वैल्यू हमें मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, रूट 7 एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। जो भी हमारा बेस है वो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर फाइंड किया है रूट 7, इसको एज इट इज हम लिखेंगे। अब बात करेंगे जो भी चीजें हमें फाइंड करनी है उनकी। एक लाइन लगा लेता हूं, यहां पर सीधी लाइन लगाता हूं, इसको हटा के। ये हमारी एक लाइन आ गई है। हमें कोस ए और tan a फाइंड करना है तो भाई यहां पर लिख लेता हूं मैं कोस ए। उसके बाद यहां पर मैं लिख लेता हूं नीचे tan a। एंगल दोनों में हमारा ए ही रहेगा और जो हमारा साइन था उसमें भी ए था। एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस और परपेंडिकुलर हमें पहले से पता है। कोस के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यहां पर लिख लेता हूं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के बाद tan के लिए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि p अपॉन में बी आ जाता है। अब इनको सोल्व करेंगे भाई। बेस की वैल्यू मुझे पुट करनी है, अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करनी है। बेस मेरा कितना है, रूट 7, हाइपोटेनियस है मेरा 4। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मेरा बेस आ जाएगा रूट 7 एंड हाइपोटेनियस आ जाएगा मेरा 4। बहुत इजीली हमने को से फाइंड कर लिया। अब tan a की बारी आ जाती है। इसमें है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा 3 है, बेस हमारा रूट 7 है। तो ये हो जाएगा मेरा यहां पर 3 अपॉन में रूट 7। सीधा सीधा आंसर हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कोस ए और tan a क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे गाइज अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है गिवन 15 कोट ए इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। जो भी हमें यहाँ पर गिवन है इसी से सोल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्यूशन में इसी को लिख लेंगे। 15 कोट ए इक्वल्स टू में 8 ये हमें दिया गया है। हम यहाँ से कोट ए की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। कोट ए को यहाँ पर एज इट इज लिख लिया जाएगा। कोट ए इक्वल्स टू में 8 हमारा आ जाएगा। 15 यहाँ पर कोट ए के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये डिवाइड में। हमारे पास कोट ए की वैल्यू आ जाती है। और आपको पता ही होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला जो मंत्र है यहां पर, इसका इस्तेमाल करके हम कोट ए पता लगाते हैं। लास्ट वाला जो है ये 10 का होता है और इसका उल्टा कर देते हैं, बी को ऊपर भेज देते हैं, पी को नीचे ले आते हैं तो कोट के लिए हो जाता है। यानी कि कोट के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, बी अपॉन में पी ये हो जाता है। तो एक सिंपल सा कंक्लूजन यहां से निकालेंगे। बेस हमारा 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 15 हो जाएगा। यहां पर क्लियरली लिख भी लेते हैं कि भाई बेस हमारा हो जाएगा यहां पर 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां पर हमारा 15 है। अब बात करेंगे 10, यहां पर कोट ए हमें दिया गया है तो एक ट्राइंगल बनाएंगे। अभी हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है, एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो एक ट्राइंगल बना लेंगे। इसमें हमारा कोई भी एंगल यहां पर ले लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ये हमारे पॉइंट्स हो जाते हैं। अब एंगल ए आ रहा है ना यहां पर, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमें देखना है। एंगल ए के अकॉर्डिंग एंगल ए के अपोजिट वाली साइड होती है
परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 15 आता है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 15 और इसके साथ वाली जो साइड होती है एंगल ए के साथ वाली वो होती है बेस, जो यहाँ पर हमारा 8 आता है, तो बेस हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा। बी हमारा 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनियस है, ठीक है। बेस हमारा यहाँ पर 8 है और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर 15 है। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो क्या किया जाए भाई, यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, तो उसके लिए लिख देता हूं बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता ही होगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज चलता रहेगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है, पुट कर देते हैं, 15 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद बेस की वैल्यू पुट करेंगे 8 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इनको हमें जस्ट सोल्व करना है। एच का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225 है, एंड उसके बाद 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। यहाँ पर हमारा एच स्क्वायर एज इट इज 225 और 64 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 289। अब हमें यहाँ से स्क्वायर को हटाना है, तो दोनों तरफ हम रूट लगा देंगे। रूट लगाने पर क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पर स्क्वायर है उससे रूट को कैंसिल कर देंगे। स्क्वायर से रूट को कैंसिल करने पर हाइपोटेनियस आ गया। अब आपको एक बात बता दूं, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर 289 आता है, यानी कि रूट से बाहर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 17। जो भी हमारी हाइपोटेनियस है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है 17। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस और यहाँ पर हाइपोटेनियस दोनों जगह पर लिख देते हैं भाई, हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है ये 17। अब बात करेंगे जो भी हमें फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, तो उसके लिए एक लाइन यहाँ पर फिर से लगा लेता हूं। लिखता हूं यहां पर मैं साइन ए। साइन ए क्या होता है हमारा, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है। तो यहां पर मैंने लिख लिया पी अपॉन में एच। आप बताओ क्या होगा। इसके बाद मैं सेक ए के लिए भी लिख लेता हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं सेक ए। इसके लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, जो बीच वाला है ये कोस का होता है, अगर इसका उल्टा कर देंगे हम, यहां पर हमारा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, अगर इसका उल्टा कर देंगे हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो वो सेक के लिए हो जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा एच अपॉन में बी। अब जस्ट इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर 15 है, हाइपोटेनियस की 17 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 17। ये हमारा यहां पर हमने फाइंड कर लिया है साइन ए। इसी तरह से सेक ए में क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस 17 है, बेस हमारा 8 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 17 अपॉन में 8। जो भी हमारा सेक ए है वो भी हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स हमें मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें दिया है सेक थीटा 13 अपॉन में 12। हमें जितनी भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सेक थीटा के अलावा सारी की सारी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो भी हमें दिया गया है वही लिख लेंगे, उसी से स्टार्ट करेंगे। सेक थीटा हमें दिया गया है यहाँ पर 13 अपॉन में 12। एक मंत्र जो होता है वो आपको एक साइड में लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एच एच बी। यहां पर ये मंत्र हमने यहां पर लिख लिया है। अब आप इसमें से मुझे बताओ सेक थीटा का क्या होता है। सेक के लिए होता है, बीच वाला हमारा कोस के लिए होता है। इसको हम उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख देंगे, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई हाइपोटेनियस हमारी 13 है, बेस हमारा यहां पर 12 होगा। एक ट्राइंगल एक साइड में रफली बना लेंगे। जो भी हमारा एंगल थीटा है ये हमारा थीटा ले लेंगे। ट्राइंगल का नाम भी दे देते हैं ट्राइंगल ए बी सी। हमारा थीटा एंगल अगर यहां पर है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसके साथ वाली जो साइड है ये बेस हो जाएगी। हमें क्या चीजें पता है, हमें बेस पता है भाई 12 होगा, ठीक है। तो यहां पर बेस की जगह पर हम लिख देते हैं 12, और जो भी हमारा यहां पर परपेंडिकुलर है वो हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है। हाइपोटेनियस हमारा यहां पर हो जाएगा 13, 90 डिग्री का एंगल हमारा बी पॉइंट पर हो जाएगा, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है हमारी हमेशा हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 13। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, पीछे वाले पेजेस पर मैंने आपको ये बता दी है। सबसे पहले हाइपोटेनियस का हमें स्क्वायर करना है। हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स का साइन लगा के। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन लगा करके। बेस आप देख सकते हो यहां पर हमारा आता है 12, तो इसकी जगह पर हम 12 पुट करेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे।
अब सीधी सी बात है 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169 इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज प्लस का साइन लगा करके जो भी हमारा 12 का स्क्वायर है ये हो जाता है 144। हमें क्या करना है 169 एज इट इज आ जाएगा। अब जो 144 प्लस का है इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 144 इक्वल्स टू में हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज। 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 इक्वल्स टू में हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर। मुझे इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए, और स्क्वायर को हटाने का तरीका होता है रूट लगा देना। दोनों तरफ हमने रूट लगा दिया, इस तरफ जो भी हमने रूट लगाया है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। और 25 कैसे बनता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 5 25 होता है, यानी कि रूट 25 को सोल्व करने पर हमें 5 मिल जाएगा। जो भी हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना आ जाता है हमारे पास 5 ये आ जाता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने यहां पर परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। अब सभी की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करनी है सेक थीटा के अलावा। तो यहां पर सभी की सभी मैं लिख देता हूं भाई। मैं लिखता हूं सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, परपेंडिकुलर मेरे पास 5 है, हाइपोटेनियस मेरे पास 13 है, तो ये हो जाएगा मेरा 5 अपॉन में 13। इसके बाद मैं कोसेक थीटा फाइंड कर लेता हूं। कोसेक थीटा क्या होता है, मेरा जो भी मेरा साइन थीटा है इसका मैं उल्टा कर दूंगा तो मुझे कोसेक थीटा मिल जाता है। जस्ट इसका रेसिप्रोकल आपने कर देना है। 5 अपॉन 13 है तो यहां पर मैं लिख दूंगा 13 अपॉन में 5। बहुत सिंपली हमने यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा फाइंड कर लिए। अब बात करेंगे टेन थीटा की। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरा टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हमारा जो भी फ्रैक्शन है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में 12। इसके बाद मैं फाइंड कर लूंगा कोट थीटा। जो भी मेरा यहाँ पर टेन थीटा आया है 5 अपॉन 12, जस्ट इसका मुझे उल्टा करके कोट थीटा के लिए लिख देना है। यहाँ पर आया है 5 अपॉन 12, मैं लिख दूंगा यहाँ पर 12 अपॉन में 5 है, तो मेरा कोट थीटा भी मिल गया। मैंने 4 यहाँ पर फाइंड कर लिए, एक हमें गिवन है तो एक बच जाता है। कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा बचा है, यहाँ पर बचा है हमारा कोस थीटा वाला। आपको पता होगा कोस थीटा के लिए हमारा फ्रैक्शन होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, या फिर जो हमें सेक थीटा दिया गया है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कोस थीटा मिल जाएगा। चलो हम यहाँ मेथड से जाते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमें करना है तो यहाँ पर आ जाते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है यहाँ पर 12 है और हाइपोटेनियस हमारा 13 है, तो ये आ जाएगा मेरा 12 अपॉन में 13। देख सकते हो यहाँ पर 13 अपॉन 12 है, इसका उल्टा अगर हम कर देते 12 अपॉन 13 कोस थीटा हमारा बन जाता। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेक थीटा दिया गया था। बचे हुए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियोज थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है कि भाई एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं कुछ इस तरह से कि कोस ए और कोस बी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो हमें शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो हमारे एक्यूट एंगल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात होगी, यहां पर सबसे पहले हम एक ट्राइएंगल बना लेंगे। ट्राइएंगल में हमारे ए और बी क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं। भाई 90 डिग्री का एंगल तो यहां पर होता है हमारा, ठीक है। 90 डिग्री से छोटे वाले कौन से एंगल्स बचेंगे हमारे, यहां इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर। तो ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा, ये 90 डिग्री वाला हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। एंगल ए यहां पर हो गया, एंगल बी यहां पर हो गया और एंगल सी 90 डिग्री का। बहुत सिंपल सी बात हमने यहां पर कर ली है। जो भी चीजें हमने यहां पर लिखी हैं, मतलब जो भी चीजें हमने ड्रॉ की हैं उसी के बारे में सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर लिख देना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ड्रॉ ट्राइएंगल एबीसी वेयर एंगल सी इक्वल्स टू में 90 डिग्री। एक मैंने ट्राइएंगल एबीसी बनाया है, सी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया है। अब जो मुझे चीजें गिवन है ना उसके बारे में लिख लेता हूं। मुझे क्या दिया गया है यहां पर, मुझे दिया गया है कि भाई कोस ए और कोस बी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो लिख लेता हूं भाई कोस ए इक्वल दिया गया है मुझे कोस
बी के। एक बात आपको पता है भाई, कोस के लिए हमारा जो भी वो है फ्रैक्शन है वो क्या होता है, जो भी हमारा रेशियो है वो क्या होता है, बीच वाला होता है। यहां पर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। अब कोस ए एंगल के अकॉर्डिंग हम जाते हैं। सबसे पहले अगर एंगल ए की बात हो रही है तो इसके सामने हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस है। अब परपेंडिकुलर क्या है, देखो मुझे क्या करना है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस करना है। बेस क्या है मेरा, ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है मेरी, ए बी। तो यहां पर कोस ए की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी अपॉन में ए बी लिख सकता हूं। अब इक्वल्स का साइन लगा दूंगा। अब मुझे एंगल बी के अकॉर्डिंग जाना है, तो एंगल ए से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो हम डिलीट कर देंगे। एंगल बी के अकॉर्डिंग जो हमारी चीजें हैं, एंगल बी के अपोजिट हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, एंगल बी के साथ में हो जाएगा हमारा बेस है, और 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होता है। इस बात को आपने ध्यान ही रखना है, ठीक है। ये हमारा यहां पर हाइपोटेनियस हो गया। अब मुझे कोस बी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस लिखना है। बेस मेरा यहां पर क्या है, बी सी और ए बी हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बी सी अपॉन में ए बी, मैंने लिख दिया। जो भी मेरा कोस ए और कोस बी था उनके लिए जो भी हमारे फ्रैक्शन बनते थे वो मैंने लिख दिए हैं। आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में ए बी आपको दिखाई देता है। ए बी से हम ए बी को कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बचेगा क्या, ए सी इक्वल्स टू में बी सी हमारे पास आ जाता है। अब ध्यान से सुनना, क्लास 9th में जो आपने सीखा था उसका इस्तेमाल हम यहां पर करने वाले हैं। जो भी हमारी साइड्स हैं ए सी और बी सी वो एक दूसरे के इक्वल यहां पर आ गई है। साइड हमारी ए सी है और बी सी है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गई हैं। तो इन पे मैंने इस तरह से सिंगल मार्क लगा दिया है। अब यहां पर एक बात मुझे बताओ, जो भी हमारी इक्वल साइड होती हैं उनके अपोजिट में जो एंगल्स हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल्स ही होते हैं। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ए सी वाली साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है मेरा, एंगल बी है। तो यहां पर आ जाएगा मेरा एंगल बी इक्वल्स टू में जो भी मेरी बी सी साइड है इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए है। तो यहां पर एंगल ए आ जाएगा। हमें यही तो प्रूव करना था कि भाई एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के इक्वल हैं, एंगल ए एंगल बी एक दूसरे के इक्वल हैं। अभी हमें रीजन भी लिखना होगा, यहां पर मैं रीजन लिख देता हूं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। किन्हीं भी दो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले जो भी एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राइंगल में वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूव कर दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। इसमें है कोट थीटा इक्वल्स टू में 7 अपॉन में 8 इवेल्युएट। दो चीजों को हमें इवेल्युएट करना है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमें यहां पर वैल्यू दी गई है हमें तीन चीजें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस फाइंड कर लेना चाहिए। उसके बाद इजीली इन सब चीजों को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी हमें यहां पर गिवन है सॉल्यूशन में उसी को लिखा जाएगा। सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमें दिया गया है ना कोट थीटा, ये हमें दिया गया है 7 अपॉन में 8। अब यहां पर एक बात समझो, कोट थीटा के लिए हमारा रेशो क्या होता है, रेशो जो आखिरी वाला है ये होता है टेन थीटा के लिए। इसका उल्टा कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा कोट थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहां पर लिख लेता हूं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई बेस हमारा 7 है और परपेंडिकुलर हमारा 8 है। हाइपोटेनियस अभी भी मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। भाई ट्राइंगल में हमारा ए बी सी लिख देते हैं। ये हो गया हमारा ए बी, बी पॉइंट पर हमारा 90 डिग्री का एंगल है और सी पॉइंट भी हमने बना दिया। थीटा यहां पर हर एक में दिया गया है, हर जगह पर थीटा ही हमें दिख रहा है, तो हम थीटा यहां पर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाता है बेस, और थीटा के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ये हो जाएगी हमारी यहां पर हाइपोटेनियस। हमें क्लियरली पता है बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है। हमारे पास दो चीजें हैं, बेस है और परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहां पर लिख लेता हूं बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपको पता ही है, कई बार हम यूज कर चुके हैं। तो सिंपली यहां पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। परपेंडिकुलर की जगह पर हम 8 पुट कर देंगे और बेस की जगह पर हम 7 पुट कर देंगे। यहां पर परपेंडिकुलर की जगह पर 8 पुट करके स्क्वायर कर दिया, बेस की जगह पर 7 पुट करके स्क्वायर कर दिया। सोल्व करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस में 7 का स्क्वायर
होता है यहाँ पर 49 है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट लगा देते हैं भाई, क्योंकि हमें यहाँ पर इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने रूट लगा दिया और इस तरफ भी मैं रूट लगा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर जो भी है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर मेरा हाइपोटेनियस आ जाएगा इक्वल्स टू में रूट के अंदर ही 64 और 49 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 113 है। अब 113 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसे एज इट इज रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी कि हमारा हाइपोटेनियस यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है। कितना आ गया है हमारा हाइपोटेनियस, इसके सामने हमें लिख देना है रूट 113, यानी कि रूट के अंदर 113 ये हाइपोटेनियस हमने फाइंड किया। हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है, हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो इजीली इन वैल्यूज को अब इवैल्यूएट किया जा सकता है। जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 8 है, इनके साथ में लिखते चलेंगे, और बेस हमारा 7 है। ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। अब सबसे पहले वाले पार्ट पर आएंगे। सबसे पहले वाले पार्ट में क्या है, 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा। फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, पोलिनोमियल्स में हमने किया था फॉर्मूला क्या था हमारा, ए प्लस में बी और उसके बाद क्या था, ए माइनस में बी। ये फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हमें ये कुछ इस फॉर्म में दिया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी देख सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो फर्स्ट वाले पार्ट का सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम इस पर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ए हमारा 1 है, सो यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा बी का स्क्वायर होगा, बी हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपली यहां पर हमने कर दिया। अब इसके डिनोमिनेटर पर आ जाते हैं। डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा, बिल्कुल यही फॉर्मूले की फॉर्म में हमें नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज भी दी गई हैं। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं। ए हमारा 1 है, बी हमारा कोस थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। उसके बाद यहां पर माइनस में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपली हमने यहां पर इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे भाई। जो भी हमारा फर्स्ट है यहां पर 1 का स्क्वायर है, इसमें ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद माइनस में साइन थीटा के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 8 है, हाइपोटेनियस हमारा रूट 113 है। तो इसका जो भी फ्रैक्शन बनेगा ना हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 8 अपॉन में रूट 113, यहां पर वही कर देंगे। 8 आ जाएगा, अपॉन में रूट के अंदर आ जाएगा 113। अब यहां पर साइन का स्क्वायर है, तो जो भी इसकी वैल्यू यहां पर हमने रखी है इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पर आ जाओ। डिनोमिनेटर में है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। माइनस का साइन एज इट इज लगा लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा आता है। कोस का लिए हमारा रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस हमारा 7 है, हाइपोटेनियस हमारा रूट 113 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 7 अपॉन में रूट 113। यहां पर कोस का स्क्वायर भी है, तो जो भी इसका यहां पर हमने रेशियो लिखा है इसका भी हमें स्क्वायर कर देना होगा। वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब इसको सोल्व करना है। बहुत सिंपल वे में सोल्व करते हुए चलेंगे गाइस। 1 हमारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। सबसे पहले हमारा 1 आ गया, माइनस का साइन लगा लेते हैं। 8 का यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा रूट 113 है, इसका स्क्वायर करेंगे। आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 113 आ जाएगी। इसके बाद इसके डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में हमारा 1 है, एज इट इज आ जाएगा। माइनस का साइन लगा लेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा 7 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49 है। और फिर से डिनोमिनेटर में हमारा रूट 113 का स्क्वायर करना है, तो रूट हट जाएगा, 113 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा भाई, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सिंपल वे में आपको अगर मैं बताऊं तो 113 को इधर 1 में मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा 113 ही आएगा। ऊपर वाली वैल्यूज क्या आएंगी, 113 को इधर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 113, माइनस का साइन इसके बाद आ जाएगा। और जो भी ऊपर 64 हमारा आता है ये भी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से नीचे भी हम करेंगे। नीचे हमारा क्या है,
सबसे पहले जो भी 113 है इसी का एलसीएम ले लेंगे। 113 का हमने एलसीएम लिया तो इसके ऊपर वाली वैल्यूज़ कैसे करेंगे, 113 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 113 ही हो जाएगा, एंड माइनस में जो हमारा यहाँ पर 49 है ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, आगे यहाँ पर एक लाइन लगा लेता हूँ, नीचे जगह हमारे पास नहीं बची है। अब एक बात मुझे बताओ कि भाई 113 में से अगर हम 64 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हमें मिलेगा। इससे भी पहले एक बात और समझो, डिनोमिनेटर में 113 हमें दोनों जगह पर दिया गया है, तो 113 से हम 113 को ही कैंसल कर देंगे। अब बचेगा क्या, 113 में से 64 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 113 में से 64 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49। बिल्कुल इसी तरह से 113 में से 49 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 64 आ जाएगा। यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट आता है उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 49 अपॉन में 64। फर्स्ट वाले पार्ट को हमने इवेल्युएट करके आंसर फाइंड कर लिया। आएंगे सेकंड वाले पार्ट पर, इसमें है कोट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन शुरू होता है यहाँ से। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें डायरेक्ट इसको नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं कोट थीटा पहले पता लगा लेते हैं। भाई यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोट थीटा के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा रेशियो क्या होता है, लास्ट वाला होता है टेन थीटा के लिए। अगर इसका उल्टा करेंगे तो हमारा कोट थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, उल्टा करने पर हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है यहाँ पर देखकर मुझे बताओ, भाई 7 है और परपेंडिकुलर हमारा 8 है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 अपॉन में 8। एक बात यहाँ से आपको क्या समझ में आ रही है कि जो भी हमारा कोट थीटा है वो इक्वल हो जाएगा हमारा 7 अपॉन में 8 के। अब हमें क्या फाइंड करना है, कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। कोट थीटा तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर कर देते हैं। भाई इस तरफ भी स्क्वायर कर देते हैं और दूसरी तरफ भी हम अपना स्क्वायर कर देते हैं। यहां पर हमने कोट थीटा पर स्क्वायर लगाया है तो ये हो जाएगा हमारा गाइज कोट स्क्वायर थीटा, इसके बाद इक्वल्स टू में जो भी हमारा 7 अपॉन में 8 है इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49, और जो भी हमारा यहाँ पर 8 है इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। आप अचंभित होने की आवश्यकता कुछ नहीं है, आपने जो भी हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट है दोनों के लिए हमारे 49 अपॉन में 64 आंसर हमें मिल रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो भी फर्स्ट वाले पार्ट में हमें वैल्यूज दी गई हैं और सेकंड वाले पार्ट में वैल्यूज दी गई हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हमने फर्स्ट वाला आंसर फाइंड कर लिया, सेकंड वाला आंसर फाइंड कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, इसमें है 3 कोट ए इक्वल्स टू 4। उसके बाद हमें चेक करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले हम कोट ए यहाँ से सोल्व करना शुरू करेंगे। हमारे पास है 3 कोट ए इक्वल्स टू में 4। हम क्या करते हैं भाई, कोट ए तो एज इट इज रख लेते हैं, इक्वल्स टू में हमारा 4 आ जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 4 अपॉन 3 हमारे पास कोट ए मिल जाता है। अब कोट के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है भाई, मंत्र अपना लिख देना है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारा पंडित, उसके बाद बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले। ये मंत्र लिखने के बाद इसमें कोट के लिए कौन सा रेशो होता है, जो भी हमारा P अपॉन में भी लास्ट वाला है ये 10 के लिए होता है। इसका हमें उल्टा कर देना है, B अपॉन में P कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा कोट के लिए B अपॉन में P। क्या कंक्लूजन निकलता है भाई, बेस हो जाएगा हमारा 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3। हमारे पास एक चीज नहीं है, वो है हाइपोटेनियस है। सबसे पहले ट्राइएंगल हम बना लेंगे। ट्राइएंगल हमारा हो जाएगा ABC। अगर हम हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, बेस हमारा यहाँ पर कितना है, बेस इक्वल्स टू में 4 है, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू में हमारा 3 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, वैसे तो 5 होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो भाई मैं कराऊंगा ही आपको, यहां पर लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो h स्क्वायर एज इट इज रहेगा
परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस में बेस हमारा यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर h का स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइपोटेनियस से स्क्वायर हटाना है हमें, तो रूट लगा देते हैं, दोनों तरफ हम रूट लगा देते हैं। भाई जो भी स्क्वायर है इससे रूट को हम काट सकते हैं, स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस इक्वल्स टू में 9 प्लस में 16 करेंगे रूट के अंदर तो ये हो जाएगा हमारा 25। हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा हमारा 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर हाइपोटेनियस जो भी हमारा ट्राइएंगल में है लिख देते हैं 5 हमने यहाँ पर फाइंड किया है। अब हमें चेक करना है कि भाई 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए 1 प्लस में 10 स्क्वायर ये इक्वल होगा क्या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करना शुरू कर देता हूं। तो लिखता हूं मैं यहां पर बाय LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या दिया गया है 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसको सबसे पहले लिख ही लेता हूं। 1 माइनस में यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10 स्क्वायर ए, उसके बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरा 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। इसको सबसे पहले मुझे सोल्व करके इसके लिए आंसर फाइंड कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, इसमें 1 ही रहेगा, माइनस का साइन लगा लेंगे। 10 ए है हमारा, एंगल ए यहाँ पर है हमारा, ठीक है। कोट ए में भी हमारा एंगल ए था तो जो भी हमारा बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है वो सेम रहेंगे। 10 ए के लिए हमारा फ्रैक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 3 है और बेस हमारा 4 है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में 4। अगर यहाँ पर 10 का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू जो रखी है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर पर आ जाएंगे, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए है हमारा 1 रहेगा, प्लस का साइन लगा लेंगे और 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर है। यहाँ पर भी हमारा क्या आता है 10 स्क्वायर ए आता है तो यहाँ पर भी हमारा वही रहेगा, 3 अपॉन में 4 लिखेंगे और इसका हमें स्क्वायर कर देना है। अब जस्ट इसको सोल्व ही तो करना है, चलो सोल्व करते हैं भाई। सबसे पहले 1 हमारा एज इट इज ये वाला आ गया, उसके बाद माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन लगाकर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मेरा आ जाएगा। डिनोमिनेटर पर आएंगे, यहाँ पर 1 ये वाला एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16। अब इसको फर्दर आगे और सोल्व करना है हमें, तो भाई अगले लाइन में आ जाते हैं। हम क्या करेंगे LCM लेंगे। LCM लेने के लिए डिनोमिनेटर में 16 है, यहाँ पर भी 16 है, ऊपर वाले फ्रैक्शन में हमारा 16 आएगा और ऊपर वैल्यूज क्या आ जाएंगी, देखो 16 को 1 में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 9 एज इट इज लिख दो तो 16 आ जाएगा, माइनस 9 एज इट इज आ जाएगा। इसके नीचे भी हमें बिल्कुल यही करना है, नीचे हमारा यहाँ पर 16 है, LCM 16 ले लेंगे, ऊपर हमारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी 16 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस का 9 हमारा आ जाएगा। सोल्व कर लो इसको। ऊपर हमारा देखो यहाँ पर ध्यान से, ऊपर वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 16 आता है, नीचे वाले फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में 16 आता है, तो 16 से 16 को मैं कैंसिल कर दूंगा, बचेगा क्या मेरे पास है 16 माइनस में 9 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 7 और यहाँ पर 16 प्लस में 9 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 25। मुझे वैल्यू क्या मिलती है लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पर 7 अपॉन में 25 है। इस वैल्यू को थोड़ा सा हाईलाइट में कर देता हूं। अब मुझे फाइंड करनी है कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो इसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं बाय राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया है कोस स्क्वायर ए, उसके बाद माइनस में दिया गया है साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर मुझे क्या करना होगा भाई, कोस के लिए मेरा फ्रैक्शन क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होगा, बेस मेरा 4 है, हाइपोटेनियस मेरा 5 है, यहां पर हो जाएगा मेरा 4 अपॉन में 5 है। अगर यहां पर कोस का स्क्वायर है तो इसकी जो भी वैल्यू है इसका भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए है, साइन के लिए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस हमारा 5 है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 3 अपॉन में 5 है। साइन का यहां पर स्क्वायर है तो इसकी जो वैल्यू है उसका भी हमें यहां पर
स्क्वायर कर देना है। अब इसको सोल्व करना है भाई, सोल्व करेंगे बहुत इजीली सोल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे और 5 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस का साइन लगा लेंगे। 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 25 सॉरी यहाँ पर जो हमारा 5 है इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 है। अब इसको फर्दर आगे सोल्व करने के लिए एक छोटी सी लाइन और लगा लेते हैं। डिनोमिनेटर में दोनों जगह पर 25 है तो एलसीएम लेने पर हमारा 25 ही रहेगा। ऊपर वैल्यूज क्या आ जाएंगी, जो भी हमारा 16 है और 9 है इनके बीच में माइनस का साइन है, एज इट इज रहेंगे। 16 माइनस में 9 रहेगा, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 7/25 है। एक बात आपने यहां पर देखी बहुत ध्यान से कि जो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया था तो हमें 7/25 मिला था, फिर राइट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो भी 7/25 हमें मिल जाता है। हमें क्या चेक करना था कि भाई जो भी लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है और राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर नहीं है। हमें इक्वल आंसर मिल जाता है दोनों साइड सोल्व करने पर, तो हम लिख सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड के, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हमें मिलते हैं। यही सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मूव करेंगे गाइज नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ गया है। इसमें है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ 10A इक्वल्स टू में 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में जो वैल्यू है हमें वो फाइंड करनी है। हमें 10A इक्वल्स टू 1/√3 दिया गया है, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं भाई। जो भी हमारा 10A है वो दिया गया है 1/√3। हमारा एक ट्राइंगल है ABC, तो ट्राइंगल ABC हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ABC ट्राइंगल। इसमें राइट एंगल B पॉइंट पर है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। इसके अपोजिट होती है हमारी हाइपोटेनियस। बहुत सिंपली दो चीजें हमें यहां से पता चली। अब हमें क्या कहा गया है कि भाई 10A है वो 1/√3 दिया गया है। 10 के लिए हमारा रेशियो क्या होता है P/B, तो इसके अपोजिट में यहीं पर सामने लिख लेते हैं P/B। इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई परपेंडिकुलर हमारा 1 होगा और बेस हमारा √3 होगा। एंगल A के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो एंगल A के अकॉर्डिंग सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस है। तो हमारा बेस यहां पर कितना है √3 और परपेंडिकुलर है 1 लिख देंगे। ये साइड हो जाएगी हमारी 1 और ये हो जाएगा हमारा √3। हमें हाइपोटेनियस नहीं पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं उसको फाइंड करने के लिए। उसके लिए यहां पर मुझे लिखना होगा बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता ही है। यहां पर हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। हमें क्या करना है भाई परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करके उनका स्क्वायर कर देना है। परपेंडिकुलर 1, बेस हमारा √3, तो यहां पर परपेंडिकुलर की जगह पर 1 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बेस की वैल्यू रखेंगे √3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। एक बात आपको पता है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो वही चीज कर देते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। आगे सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाई में 1 1 ही होता है, प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारा 3। हम क्या करते हैं भाई हाइपोटेनियस के इस स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगा देते हैं। इस तरफ रूट लगाया है तो 1 + 3 पर भी हमने रूट लगाना पड़ेगा। दोनों तरफ हमने रूट लगाया है, कहने का सीधा सा यही मतलब होगा। अब इस साइड में जो हमारा स्क्वायर है इससे रूट को काट सकते हैं। स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो हमारा हाइपोटेनियस इक्वल्स टू में 1 + 3 रूट के अंदर हो जाएगा हमारा 4। और आपको पता है ना हाइपोटेनियस कितना आएगा हमारा 4। किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। यानी कि जो भी हमारा √4 है इसको सोल्व करेंगे तो 2 हमें मिल जाएगा। हाइपोटेनियस हमारी कितनी हो जाएगी यहां पर लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारी 2। हमें ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, तो इजीली फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। लाइन यहां पर एक लगा लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या करना है साइन A फाइंड करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई में कोस C फाइंड करना है, प्लस में कोस A और
साइन सी हमें फाइंड करना है। एंगल यहाँ पर चेंज हो रहा है, ध्यान रखना है आपने। ए है, उसके बाद सी है, फिर से ए है, फिर से सी है। तो ए एंगल के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें पता हैं। ए एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर हमारा हमें पता है। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू इनमें पुट कर देते हैं। सबसे पहले साइन ए की बात करेंगे। साइन के लिए हमारा क्या होता है फ्रैक्शन, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 1 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है, तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2। इसके बाद हम कोस ए की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। कोस के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहां पर आप देख सकते हो बेस हमारा √3 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है। तो कोस ए की जगह पर हम पुट कर देते हैं यहां पर √3 अपॉन में 2। हमने कौन कौन सी वैल्यू पुट कर दी है, साइन ए की वैल्यू पुट कर दी, कोस ए की वैल्यू पुट कर दी। अब सी एंगल के अकॉर्डिंग हमें देखना है भाई, जो भी हमारा एंगल ए के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज थी परपेंडिकुलर और बेस था वो रख दिए। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग देखो, एंगल सी है तो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर हो गई, एंगल सी के साथ वाली साइड हमारी बेस हो गई। सिंपल चीज आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है, एंगल के अकॉर्डिंग हमारी जो भी परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाते हैं। अब यहां पर कोस सी की बात करेंगे। कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस हमारा 1 हो गया, हाइपोटेनियस हमारा 2 हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2। साइन ए की जगह पर भी हमारा 1 अपॉन में 2 आया था, ब्रैकेट लगाते चलेंगे इन पे। और कोस सी की जगह पर भी हमारा यहां पर 1 अपॉन में 2 आया था। इसके बाद हमें यहां पर क्या करना होगा, प्लस का साइन लगाना होगा। अब बात करेंगे साइन सी की। साइन के लिए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर आप देख सकते हो √3 है, हाइपोटेनियस 2 है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा √3 अपॉन में 2। यहां पर भी हमें इन दोनों पर ब्रैकेट लगा देने हैं, क्योंकि जो भी हमारा साइन ए कोस सी है एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, कोस ए साइन सी है ये भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। अब इनको सोल्व कर लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हमारा 1 आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 4, प्लस का साइन लगा लेंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड में रफली यहां पर आप समझ लो, √3 मल्टीप्लाई में √3 करेंगे तो रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। रूट के अंदर हमारा यहां पर पेयर बन जाता है तो एक 3 बाहर निकल कर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 मिल जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब इसको सोल्व करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर हमारा आता है इनका हमें एलसीएम लेना होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी हमारा वही रहेगा। दोनों जगह पर 4 है तो एलसीएम भी हमारा 4 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऊपर हमारा 1+3 जो भी है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर हमारा 1+3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। डिनोमिनेटर में भी हमारा 4 है, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला पार्ट है उसके लिए हमने आंसर फाइंड कर लिया है 1। अभी हमारा सेकंड वाला पार्ट भी बचा है, इसको सोल्व करने के लिए मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड वाले पार्ट में हमें फाइंड जो भी करना है यहां पर मैंने लिख लिया है कोस ए कोस सी माइनस में साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले एंगल ए के अकॉर्डिंग चलते हैं। एंगल ए जो भी हमारा यहां पर है इस एंगल ए के अकॉर्डिंग जो भी हमारा परपेंडिकुलर है इसके अपोजिट हो जाएगा और बेस इसके साथ वाली साइड हो जाएगी। अब बात करेंगे यहां पर कोस ए और साइन ए। एंगल ए की बात आ रही है ना, तो एंगल ए वाली जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो पुट कर लेते हैं। कोस ए क्या होता है हमारा, जो भी हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है इसको कोस कहा जाता है। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा √3 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है, तो कोस ए की जगह पर आ जाएगा हमारा यहां पर √3 अपॉन में 2। बिल्कुल इसी तरह से साइन ए की वैल्यू भी हमें रख देनी है। साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर हमारा 1 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है, तो यहां पर साइन ए के लिए आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 2। इन पे हमें ब्रैकेट भी लगा देने हैं। इसके बाद हमें कोस सी और साइन सी की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल सी पर आ जाते हैं भाई। एंगल सी के लिए हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। एंगल सी यहां पर है तो हमारा एंगल सी के अकॉर्डिंग एंगल सी के अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर, एंगल सी के साथ में हमारा बेस हो जाएगा। अब यहां पर देखो कोस सी क्या होता है हमारा भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनियस हमारा 2 है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में
टू, उसके बाद हमें क्या करना होगा, माइनस वाला साइन है एज इट इज इसके बीच में लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारा साइन सी है। साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेनियस 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा √3/2। जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं हमें पता चलता है कि आंसर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको पता चलेगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3। किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम रहती है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 ही रहेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4, माइनस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। आप ध्यान से देखो, √3/4 में से √3/4 को ही सब्ट्रैक्ट हमें करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, कुछ भी बचेगा ही नहीं। आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 0। क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 1 आ गया, सेकंड वाले का आ गया यहाँ पर हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। इसमें है ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR इक्वल्स टू में 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल्स टू में 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कोस P एंड tan P। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया गया है PQR, तो ये ट्राइंगल बना लेते हैं भाई PQ और R है। इसमें राइट एंगल हमारा Q पॉइंट पर दिया गया है, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट हमेशा आपको पता होना चाहिए होती है हाइपोटेनियस है। इसके बाद कहता है कि भाई PR प्लस में QR ये होता है हमारा 25 है। तो जो भी दिया गया है ना यहाँ पर लिख लेता हूँ, दो चीज़ें दी गई हैं। PQ हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले यही लिख लेता हूँ कि भाई PQ इक्वल्स टू में हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अलावा PR प्लस में QR ये 25 दिया गया है, तो इसको भी लिख लेता हूँ भाई PR प्लस में हो जाएगा मेरा QR ये इक्वल हो जाएगा 25 के। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, तो जो भी हमारी ये सेकंड वाली चीज़ गिवन है, यहाँ से अगर मैं PR को एज इट इज लिख लूँ इक्वल्स टू में 25 भी कर दूँ, QR को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पर प्लस में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर हो जाएगा माइनस में QR है। इस तरह से अगर मैं कर देता हूं तो मुझे PR की वैल्यू क्या होगी, 25 माइनस में QR ये हो जाती है। जो भी हमने ट्राइंगल बनाया है उस ट्राइंगल पर वैल्यूज भी देख लेते हैं। देखो भाई PQ 5 सेंटीमीटर दिया गया है, PQ यहाँ पर जो भी है इसको हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद PR हमें पता है 25 माइनस में QR है, PR हमारा यहाँ पर है हाइपोटेनियस है, ये कितनी है हमारी 25 माइनस में QR दिया गया है। अब हम फाइंड कैसे करें, हमारी साइड्स क्या होंगी, हमें यहाँ पर RQ भी नहीं पता है और एग्जैक्टली हमें PR भी नहीं पता है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर के। हाइपोटेनियस सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखो हाइपोटेनियस हमारी कितनी है 25 माइनस में QR, तो हाइपोटेनियस की जगह पर पुट कर देता हूँ 25 माइनस में QR। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो जो भी वैल्यू पुट की है इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। परपेंडिकुलर मेरा क्या है भाई, परपेंडिकुलर आप देख सकते हो यहाँ पर QR है, तो यहाँ पर मैं QR ही रख देता हूँ, QR का स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर का भी स्क्वायर है तो QR का स्क्वायर भी हो जाएगा। इसी तरह से बेस पर आ जाते हैं। बेस भाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 बेस का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला आपको पोलिनोमियल वाला पता होगा, फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। हमें ये फॉर्मूला इस फॉर्म में दिया गया है, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें a यानी कि 25 का स्क्वायर करना है, तो यहां पर 25 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके जो भी हमारा यहाँ पर QR है इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा QR का स्क्वायर। माइनस का साइन लगाना होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 2ab आ जाएगा हमारा। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2a हमारा 25 है, b हमारा QR है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 25 है, और उसके बाद आ जाएगा हमारा QR इक्वल्स का साइन लगा करके जो हमारा QR स्क्वायर है वो एज इट इज लिख देना है। ये वाला QR स्क्वायर आ गया और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर
25 है। जस्ट इसको हमें सोल्व करना है तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। चलो सोल्व करते हैं भाई। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। एक बात आप ध्यान से देखो, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में है और क्यू आर का स्क्वायर इस साइड भी प्लस में है। दोनों साइड अगर हमारी वैल्यू सेम है और साइन भी दोनों प्लस में ही है तो हम कैंसिल उनको कर सकते हैं। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर को हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद कैलकुलेशन है हमारी, -2 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 50 और जो भी हमारा क्यू आर है वो एज इट इज इसके साथ में हमें चिपका देना है। इक्वल्स टू में हमारा बचेगा क्या? यहाँ पर 25 बचता है तो यहाँ पर ले आते हैं इसे 25 को। अब देखना कितनी मज़ेदार हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। जो भी हमारा यहाँ पर 625 है और 25 है, इन दोनों को हम एक ही साइड इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा 625 एज इट इज़ आ गया, 25 प्लस का है इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 25 है। इसके बाद ध्यान से देखो 50 क्यू आर हमारा माइनस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 50 क्यू आर प्लस का। ठीक है, हमने इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया तो प्लस का हमारा हो गया। 625 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600 इक्वल्स टू में हमारा मिलेगा 50 क्यू आर। अब इसको आगे फर्दर यहां पर सोल्व करते हैं गाइस। हमें क्या करना होगा भाई, हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो हम जो भी हमारा 600 है वो तो एज इट इज आ जाएगा। 50 यहां पर क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 50 यहां पर डिवाइड में इक्वल्स टू में हमारा क्यू आर आ जाएगा। ऊपर 600 है नीचे 50 है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दो, उसके बाद 5 के टेबल में 60 कब आता है, कितने टाइम्स पर जाएगा? ये 12 टाइम्स पर जाएगा। इस साइड हमारा 12 आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारे पास क्यू आर। जो भी हमारा क्यू आर है उसकी वैल्यू हमें 12 मिल जाती है। अगर हम ट्राइंगल में देखेंगे तो क्यू आर यहां पर हमारा है, इसकी वैल्यू यहां पर लिख देते हैं, ये हमने फाइंड कर ली है 12। अब बात करेंगे हमारे हाइपोटेनियस पी आर की। पी आर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनियस हमारी कितनी है 25 माइनस में क्यू आर, तो यहां पर लिख देता हूं हाइपोटेनियस इक्वल है हमारी 25 माइनस में क्यू आर के इक्वल। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी क्यू आर की वैल्यू हमें पता चल गई है, यहां पर इसको बॉक्स में भी बंद कर देता हूं। क्यू आर की वैल्यू मैंने 12 फाइंड कर ली है तो इसे क्यू आर की जगह पर मुझे 12 पुट करना होगा। 25 माइनस में क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 12, तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 12 इक्वल्स टू में 13। यानी कि जो भी हाइपोटेनियस है वो मुझे 13 मिल जाती है। 25 माइनस में क्यू आर हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारी 13। ट्राइंगल की हमने तीनों साइड फाइंड कर ली हैं भाई। बेस तो हमें पहले से पता था, परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया और हाइपोटेनियस भी हमने फाइंड कर ली है। अब हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, ज्ञात करना है, हिंदी वाला वर्ड आ गया मेरे। तो यहां पर है साइन पी, कोस पी और टेन पी। सबसे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं भाई साइन पी। साइन के लिए हमारा फ्रैक्शन क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। उसके बाद बात करते हैं हम कोस पी की, तो इसमें होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। उसके बाद मैं बात करता हूं टेन पी की, तो इसका फ्रैक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। अब जस्ट हमें जो भी वैल्यूज हैं उनको देखना है और पुट इनमें कर देना है, तो साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। एंगल पी को सबसे पहले देखो, ये हमारा पॉइंट पी है तो एंगल पी के जो भी अपोजिट वाली साइड है ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली साइड है ये हो जाएगी हमारी बेस है। अब देखो भाई, हमें पता है बेस क्या है, हमें पता है परपेंडिकुलर क्या है, हमें पता है हाइपोटेनियस क्या है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे। परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 अपॉन में 13। साइन पी की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन में 13। कोस पी पर आ जाते हैं, इसमें होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5 अपॉन में 13। इसके बाद 10 पी पर आ जाते हैं। 10 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, बेस हमारा 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 12 अपॉन में 5 है। जो भी हमारी ट्राइंगल की साइड थी हमने वो भी फाइंड कर ली थी। उसके बाद साइन पी, कोस पी और टेन पी क्या है ये भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कंप्लीट। अब एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 हमें करना है, तो उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर।
एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। इसमें है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जो भी क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पार्ट्स दिए गए हैं, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। फर्स्ट वाले पार्ट में है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कोई भी हमारा 10a होता है उसकी वैल्यू हमारी 1 से छोटी होती है हमेशा, तो पूरी तरह से ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। रीजन आपको दे देता हूं, जस्टिफिकेशन दे देता हूं। एज ए 1060 इक्वल्स टू में √3, 1060 की वैल्यू √3 होती है, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देख सकते हो। और √3 को जब हम सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है, 1.73 समथिंग समथिंग वैल्यू हमें मिलती है। तो ये वाली वैल्यू आप देख सकते हो 1 से बड़ी है। यहां पर हमें कहता है कि भाई 1 से छोटी होगी हमेशा, लेकिन बड़ी होती है, तो हमारा ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। जस्टिफिकेशन यहां पर मैंने रख दी है। आ जाते हैं सेकंड वाले पर। इसमें है sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। भाई बिल्कुल सही है, जो भी हमारा sec a है ये 12/5 हो सकता है किसी भी एंगल a की वैल्यू के लिए। अब क्यों होगा, क्योंकि देखो sec a का फ्रैक्शन होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 और बेस हो जाएगा हमारा 5 है। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा रहना चाहिए, बेस हमेशा छोटा रहना चाहिए। ये बिल्कुल बात यहां पर हमारी सही आ रही है। हाइपोटेनियस 12 है, बेस 5 है, तो बिल्कुल ये ट्रू हमारा हो जाएगा। हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन बेस और ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो भाई हाइपोटेनियस बड़ा है, बेस छोटा है, तो sec a की ये वाली वैल्यू पॉसिबल हो सकती है किसी एंगल a के लिए, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा ट्रू। आ जाते हैं थर्ड वाले पर। इसमें है cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। जो हमारा cos a है इसकी एब्रीविएशन कोसिकेंट ऑफ एंगल ए होती है। बिल्कुल गलत है मेरे भाई, जो हमारा ये है स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी। और गलत क्यों होगी, क्योंकि cos a के लिए एब्रीविएशन कोसाइन ए यूज होती है। जो हमारा कोसिकेंट है ये कोसेक के लिए यूज होती है। कोस के लिए हमारा कोसाइन होता है और कोसिकेंट के लिए हमारा कोसेक होता है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद फोर्थ वाला है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। बिल्कुल गलत। जो हमारा कोट ए है ये अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि कोट और ए को प्रोडक्ट कर दिया गया है, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया है। ये अपने आप में एक सिंगल होता है, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसका रीजन लिख देंगे कोट ए इज ए सिंगल एंटिटी। कोट ए हमारा एक सिंगल एंटिटी है, ये कोट और ए का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए फॉल्स हो गया। जस्टिफिकेशन हमने कर दी। आ जाते हैं लास्ट वाले पर। इसमें है sin थीटा इक्वल्स टू में 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। जो भी हमारा sin थीटा है ये 4/3 होगा क्या, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। अगर 4/3 कर दिया है, sin थीटा इक्वल होगा हमारा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनियस 3 है। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, हाइपोटेनियस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, लेकिन हाइपोटेनियस यहां पर परपेंडिकुलर से छोटी हो रही है। तो मैं एक लाइन यहां पर लिख दूंगा, हाइपोटेनियस लेस देन परपेंडिकुलर इज नॉट पॉसिबल। तो जो भी हमारा फिफ्थ वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा यहां पर, फॉल्स हो जाएगा। इसके सामने यहां पर इसका आंसर हमने लिख दिया है और जस्टिफिकेशन यहां पर हमने कर दी है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 11 के साथ एक्सरसाइज 8.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10th की मैथ की साइंस की वीडियोज इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की जो भी अदर यानी कि ये वाली वीडियोज हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देखना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।